मेरी लैंड को सीमांकन करा के बोलते हैं ये इनकी तो लैंड आप है। सूट फाइल करिए ना। तो मतलब डिफिकल्टी ये है तो कि एक हाउ डिड कोर्ट कैन डिसाइड दैट यू आर ओनर ऑफ दिस लैंड? मतलब तो हम सेल डीड से हैं ही उस जगह के ओनर। है हमारे पास तो सेल डीड है, जिस सेल डीड के बेसिस में मैं उस लैंड का ओनर बनाऊं। आपके पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, टाइटल डीड। नहीं, आप कहाँ से एक इकरारनामा धर के बैठे हैं? जब से रजिस्टर्ड से लीड क्यों नहीं कराए? क्या फर्जी काम है क्या आपका? हमारा फर्जी नहीं है, तो कैसे फर्जी नहीं? उसका फर्जी है। आप क्या डॉक्यूमेंट है आपका, लीगल डॉक्यूमेंट टू मतलब हम क्लेम योर टाइटल? अग्रीमेंट की कॉपी है, बट एग्रीमेंट क्या होता है? यू हैव नो टाइटल डीड, ओनली वन सम एग्रीमेंट इज देयर विद यू। वो भी कौन से साल का है पता नहीं। एग्रीमेंट डज नॉट कन्फर एनी राइट ओवर द प्रॉपर्टी। डिस्पाइट दैट यू हैव रेज्ड योर ऑब्जेक्शन, योर दिस कंडक्ट शो दैट यू हैव सम चीटिंग, यू आर प्लेइंग सम फ्रॉड। जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने जिस खसरा नंबर के लिए सीमांकन के लिए आवेदन दिया था 283/1, अरे आप कहाँ दूसरे दूसरे में घुस रहे हैं? वो वो घुस तो गया अपनी है। जमीन का सीमांकन कराया है। नहीं कराया है, कहीं नहीं आया है। प्रतिवेदन में ये You file आया। civil suit, you may file civil suit. लॉर्ड, If you're nothing प्रतिवेदन doing, डिफिकल्टी ये है, no प्रतिवेदन में difficulty. ये आया है कि There is 283/1 concurrent finding right थ्रू from आउट। SDO to Board of Revenue. 283/1 कहाँ है, एक बार बता दे, कहीं नहीं है। तो 283/1 का सीमांकन कैसे हो गया? अब वो सीमांकन करके दिया है, you may file civil suit. वही बदमाशी है लॉर्डशिप जो हम बताना You चाह may रहे हैं। file civil suit. वही बदमाशी है जो हम बताना चाह रहे हैं। 283/1. 283 वो उसका जमीन है, उसका अपनी जमीन का सीमांकन करा के रिपोर्ट दिया है। नहीं है, प्रतिवेदन आया है, मैं प्रतिवेदन देखा हूँ। अब वो प्रतिवेदन हम नहीं देखेंगे लॉर्ड्स इस पिटीशन डिफिकल्ट, में। You may file civil suit ना। लॉर्ड्स माय If your land is being encroached or misused or not showing in the land, you file title suit. वो रिस्पोंडेंट है, मैं पिटिशनर हूँ। मेरी लैंड को सीमांकन करा के बोलते हैं ये इनकी तो लैंड आप है। सूट फाइल करिए ना। तो लॉर्ड डिफिकल्टी ये है तो कि एक हाउ डिड कोर्ट कैन डिसाइड? Read court cannot decide this type of issue. नहीं, डिफिकल्टी है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हम लोग ऑर्डर में भी सीन थी, Whatever thing is, अनरीजन ऑर्डर है, बिल्कुल रिकॉर्ड unreasoned, चेक there नहीं is किए। concurrent finding. लॉर्ड डिफिकल्टी ये है कि अगर प्रतिवेदन में ये बोला गया है दो खसरा नंबर के बीच में रोड्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में सेल डीड पार्ट ऑफ द सिविल रिकॉर्ड कोर्ट है। फाइल करिए ना। लॉर्ड 2 पन्ने का ऑर्डर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, विदाउट एनी रीजन। 5 पन्ना करके भेज दे, तो बोले नहीं, रीजन दे, भले 1 पन्ने का ऑर्डर हो, What? नो रीजन। there is concurrent finding, therefore not required. लॉर्ड्स डिफिकल्टी बस इतनी है कि उसने जिस Why you are not filing civil suit? लॉर्ड्स हम अननेसेसरी लॉर्ड्स, हमारा तो लैंड है, हम उस पे कब्जे में हैं। You may file civil suit. लॉर्ड्स में डिफिकल्टी ये है कि इसमें जो खसरा नंबर के रिस्पेक्ट में उसने दिया वो तो है ही नहीं। मत रहे ना। और आप थ्रू अपने जमीन का, आप वो अपने जमीन का सीमांकन कराया, अपने जमीन के लिए सिविल सूट फाइल करिए। दिस इज माय लैंड एंड देयर इज रोड। लॉर्ड अग्रीड, वो अपने जमीन के प्रति में उसने सीमांकन का आवेदन दिया 129 में। अगर प्रतिवेदन में आ रहा है कि 283/1 है ही नहीं, तो कैसे लगातार ऑर्डर पास हो गए बिना उस चीज को इग्नोर करते हुए? क्या किसको? सीमांकन प्रतिवेदन जो है, जो पटवारी और आरआई की टीम गठित हुई है, कुछ नहीं, उन्होंने बोला आप सिविल सूट फाइल करिए यदि इफ यू हैव एनी ग्रीवेंस। 283/1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ना करे। मतलब 283/1 अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका राइट कैसे रहा उसको करने का? यू फाइल सिविल सूट फॉर योर लैंड, लीव हिज लैंड। लॉर्ड्स हम तो अपने लैंड में काबिज हैं बराबर से। मिस्टर प्रसूत, यू फाइल सिविल सूट। इफ दे आर encroaching your land or they are interfering in your land, you may file civil suit. लॉर्ड, बट हु विल चेक द ऑर्डर दैट हैज बीन पास? लॉर्ड्स थ्रू आउट गलत ऑर्डर पास हुए लॉर्डशिप, थ्रू आउट गलत ऑर्डर पास है। तो अगर ना भाई, आप अपना टाइटल मांगिए ना उस लैंड में जिसको आप क्लेम कर रहे हैं। Lord, my difficulty is कि if I am in a peaceful possession and one person comes and gives a सीमांकन You file आवेदन, for civil suit for declaration that you are owner of this land. Lord, तो हम सेल डीड से हैं ही उस जगह के ओनर। हमारे पास तो सेल डीड है, जिस सेल डीड के बेसिस में मैं उस लैंड का ओनर बनाऊं। तो आप अब जस्ट बिकॉज वन पर्सन हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर व्हाट लॉर्डशिप्स आर स्टेटिंग इज करेक्ट, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग इट, बट एक आदमी सीमांकन का आवेदन देता है, वो सीमांकन के आवेदन में प्रतिवेदन में आता है कि इसका खसरा ही नहीं है, तो 129 से वो बाहर है। आप तो खरीदने का कुछ दिए ही नहीं है, आप केवल ये कह रहे हैं इकरारनामा हुआ है, यही है ना? लॉर्ड हाँ, वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है, वो कंसीडर ही नहीं हुआ है। वही तो मेरा कहना था कि रिजेक्ट आपके पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, टाइटल डीड। आप कहाँ से एक इकरारनामा धर के बैठे हैं? जब से रजिस्टर्ड से लीड क्यों नहीं कराए? लॉर्ड्स वो without filing any legal document, you are raising your objection बिफोर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लॉर्ड everywhere. नहीं, बट लेआउट प्लान वगैरह सब है। तो सब रहे, क्या फर्जी काम है क्या आपका? हमारा फर्जी नहीं है, तो कैसे फर्जी नहीं? उसका फर्जी है। आप क्या डॉक्यूमेंट है आपका, लीगल डॉक्यूमेंट टू क्लेम योर टाइटल? अग्रीमेंट की कॉपी है, बट एग्रीमेंट क्या होता है? लॉर्ड एग्रीमेंट डज नॉट कन्फर एनी टाइटल। लॉर्ड एक रिपोर्ट है बस लॉर्ड, एक बार ये देख लीजिए। प्रश्न अग्रवाल एडवोकेट लॉर्ड 283/1 है ही नहीं इसमें। हार्ड ऑन एडमिशन।
Net counsel for petitioner would submit that. ना रकबा लिखा है मिलोट, तो कुछ ना लिखा लिखा है रहे वो आप जानिए, आप यू में फाइल मिलोट, तो फिर you कैसे have टू no title deed in respect of document and state land. Hard land मिलोट counsel for मिलोट, अगर हमने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए dismiss कर दो, चलो बस. मिलोट, आई अपोलोजाइज मिलोट, आई अपोलोजाइज, अगर अरे, You have no title deed. Only one some agreement is there with you. वो भी कौन से साल का है पता नहीं. Agreement does not confer any right over the property. Despite that, you have raised your objection. Your this conduct so that you have some cheating. You are playing some fraud. Arey, you don't have any document. Why? मिलोट, How you are not having any document in respect of those lands? मिलोट लेआउट प्लान वगैरह भी था गवर्नमेंट के Don't- थ्रू अप्रूव किया. Don't go here and there. You establish your title. क्या लिखी? मिलोट, if I'll be able to submit the document before this court, will I have the liberty to get the matter Nothing. remanded This back? court will not do anything. You may heard. Land counsel or petitioner would submit that this petition has been put up. नहीं, हुआ करना. This petition has been preferred challenging. Order dated 13/3/2024 passed by Board of Revenue and revision number 05/R-A/-12 देख ले, नंबर है इसमें, आप कान खोल के देख लिया करो. 63/2024 Annexure P1 whereby revision preferred by petitioner against order dated 30/11/2023 passed by Commissioner Durg has been dismissed. Land counsel for petitioner would submit that between land bearing Khasra number 283/A, which is land of respondent का है ना वो, जी, respondent number 3, and land bearing Khasra number 284, which is land of आपका है जी, petitioner. There is 40 square feet road between आ गया ना, which has been constructed after passing layout by the Gram Nivesh Vibhag. He further submit that in pursuance of application filed by respondent number 3, demarcation report, मिलोट, demarcation has been conducted covering by the team of revenue officials in pursuance of order dated 8/9/2020 passed by additional Tahsildar Durg. In that demarcation report, aforesaid road has not been shown, na? जी, Not been shown. He further submit that order passed by Tahsildar, order dated 8/9/2020 passed by Tahsildar, affixed additional Tahsildar Durg in revenue case number 478A/12 of 2019-20 was challenged before मिलोट was challenged before collector. Upper Collector Durg, who rejected Page number 40, revision 13/1/2021. white order dated 13/1/2021 ब्रैकेट में Annexure P3. अपील प्रिफर्ड अगेंस्ट अफोर्सेड ऑर्डर. अपील था ना कमिश्नर के पास, क्या था? जी लॉर्डशिप, पुनरीक्षण था. वही पुनरीक्षण के सब प्रकरण क्रमांक लिख के और निपटाए जाते हैं. पुनरीक्षण क्या है कुछ करता समझ द्वारा. नहीं है. मिलोट, पुनरीक्षण था वो भी. पेज नंबर 14 में, टाइप कॉपी 14 है. अपर ये कलेक्टर तो अपर कलेक्टर का है, कमिश्नर का. और कमिश्नर इज एट 20. प्रकरण पुनरीक्षण क्या लिख दिया? अपील की रिवीजन कर रिवीजन
filed before, नहीं ये तो वही वाला हो गया ना, पेज 20 पे है लॉर्ड, कमिश्नर वाला कहाँ है? पेज 20 P4। ये भी प्रकरण क्रमांक, रिवीजन प्रिफर्ड बिफोर कमिश्नर दुर्ग, revision preferred by commissioner, preferred by petitioner before commissioner Durg has also been rejected. While next P4 dated 20/11/2023 and ये भी रिवीजन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, सब जगह रिवीजन रिवीजन, पता नहीं केस क्या होता है, कुछ समझ ही नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज आल्सो रिजेक्टेड रिवीजन प्रिफर्ड अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड 30/11/2023 पास्ड बाय कमिश्नर दुर्ग, while impugned order dated 13/3/2024. Land Council submit that there is no land bearing खसरा नंबर 283/1 on the spot. इन लाइट ऑफ सीमांकन रिपोर्ट में बताए हैं, जी लॉर्ड, ये सीमांकन But सीमांकन in प्रतिवेदन सीमांकन पे report, but demarcation report that land has been shown, नहीं बताया उसने, हैं? उसमें नहीं बताया लॉर्डशिप, उसी में बोल रहा है वो लॉर्डशिप के सामने क्या बोल रहे हैं? कि 283/1 नहीं है, तो बेसिकली 283 के बेसिस में सब नापजोक किया गया, 283/1 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आया है जो सीमांकन प्रतिवेदन है 20/8/2020 का, पैरा नंबर 4 में लॉर्डशिप, 4th लाइन। रिक्त भूखंड तो है लिखा है, नहीं वो तो 283 का बता रहे हैं लॉर्डशिप, तो 283 कहीं का कहीं उसका रकबा नोटिफाई नहीं किया, कहीं उसका बटांकन नहीं किया कि बटांकन नहीं है, तो 283 क्या करना है? नहीं, तो 283 कितने में बटा ये बता देते, वो भी नहीं है। 283/1 का रकबा क्या है कुछ वो भी नहीं बताया। चलो आप बंद कराएंगे तो आपके हिसाब से दे देंगे सीमांकन में, ये सब ऐसे ही करते हैं। यही डिफिकल्टी है लॉर्डशिप। There is no, बस 283/1 rather it has been mentioned in demarcation report that there is खसरा नंबर 283 in which road has been constructed in some portion of it and some portion are vacant and in some portion house has been constructed. Council submit that. Let it submit that Board of Revenue has dismissed the revision without considering the merits of the case. Therefore, as such order passed by Board of Revenue is bad in law. Hence, this petition may be admitted for hearing. Next person. स्टेट को पार्टी क्यों नहीं बनाए हैं आप? लॉर्ड स्टेट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब ऑर्डर पास किए, थर्ड ऊपर लिख दी ना, petitioner has filed copy of order passed by additional तहसीलदार Durg, order in except P2 पर, order in except P2 dated 8/9/2000, petition filed, order dated 8/9/2020 and except P2 passed by additional तहसीलदार Durg, order dated 13/1/2021 passed and except P3 passed by upper collector Durg,
order dated 30/11/2023, Annexure P4 passed by Commissioner Durg, Division Durg, and order dated impugned order dated 13/3/2024 passed by Board of Revenue. So the original of those orders show that petitioner had filed objection against the demarcation report, claiming therein that land bearing खसरा नंबर 287/17 जी 84 284/17 284/17 284/14 284/8 and 284/3 चलिए बस but he has not filed any valid document for to establish his right over the disputed over aforesaid land. Rather, only agreement has been filed by him. So thus, since there is no valid document in his favor to raise objection against said demarcation, then I do not find any infirmity or illegality in order passed by revenue courts. Concurrent order passed by revenue courts. Hence, I am not feeling. Hence, this I am not inclined to entertain instant petition. Hence, the same is dismissed. मतलब उसमें प्रोसेस में ऑब्जर्व दो द petitioner has the liberty. However, if petitioner has any grievance, then he may take recourse to law for redressal of his grievance. इकरारनामा कब का धरे बैठे हैं इकरारनामा? मतलब वो recourse to law की जगह सिविल कोर्ट है नहीं, सिविल कहाँ जहाँ जाना है वहां जाइए. इकरारनामा कब के धरे बैठे हैं बिना कोई कागज के? टोपी ढूंढ रहे का दूसरा सीट पहना. चलो 6 नंबर